का नाम हीरापुर। रन संख्या बढ़ती हुई 21 प्रगति पर है। इनको खेला, कलेक्ट किया, थ्रो किया, कोई डर नहीं। एक जरूर डाल दी गई है, लेकिन किसी भी प्रकार का व्यवधान आ गया है तो लाइव नहीं दिखाया जा रहा है अभी। फेसबुक में जरूर लाइव चल रहा है। इनको खेला, लिंक टीम का बॉल स्कोर की तरफ कीजिएगा। पानी निकाल खेल लिया, एक रन पूरा किया। रन संख्या बढ़ती हुई 22। फेसबुक पे जरूर आप देख सकते हैं, दीपक सिंह करके आईडी है, वहां पर लाइव चल रहा है अभी यूट्यूब पे। ये चलेगा फिर ट्रेन के लिए। खेल को खेल लिया है स्ट्रेट करने के बाद 4 रनों के लिए। जबरदस्त बैटिंग दोनों तरफ से। वीरेंद्र ने भी पार्टी ज्वाइन की दीपू के साथ में। रन संख्या बढ़ती हुई 26। अभी लास्ट गेम बची है दूसरे ओवर की। 3 ओवर का पावर प्ले है। दो चौके आ गए इस ओवर में। नीलेश चले अपनी लास्ट गेंद लेकर। और इसे पुश करना चाहते थे, लेकिन फाइनल की तरफ गई गेंद ने आसानी से पूरा किया। तब संख्या बढ़ती हुई 26। 2 ओवर समाप्त विदाउट लॉस। 2 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 26 लॉस ऑफ 0 विकेट। यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों से अच्छी पारी देखने को मिली, जिसमें से दोनों बल्लेबाजों ने अभी तक सिर्फ शॉट आउट नहीं किया है। खासकर दीपक से जैसे साफ बाउंड्री लगाई है, एकदम हीरापुर के गेंदबाज को खामोश कर दिया है। और देखना होगा कि पावर प्ले का आखिरी ओवर कितने रन और एकत्रित कर पाते हैं। और हीरापुर के कप्तान किसे बॉलिंग कमाएंगे ये देखना होगा। बॉलर में उमेश आ रहे हैं बॉलिंग पे। उमेश पारी का तीसरा ओवर लेके उमेश का गेंदबाजी दीपक के लिए। चले धीरे 60 गज के पट की डिलीवरी आउटसाइड ऑफ द बॉल और वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। काफी खराब गेंद है और उतनी ही सेफ फील्डिंग। लेकिन दीपक ने यहाँ पे कट कर दिया और गेंद जाते हुए सीधा 4 रन बाउंड्री की ओर। डीप पॉइंट पे गई गेंद और एक और बाउंड्री। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पे दीपक के द्वारा। लगातार बाउंड्री फिनिश कर रहे हो। हीरापुर के कप्तान संकट के बादल छाए हुए। और एक काफी खराब गेम। अंपायर नो गेम का इशारा कर दिया है और 4 रन चले गए गेम यहाँ पे। फ्री काफी खराब गेम। बल्लेबाज किसी भी समय से गेम को मार सकता है, लेकिन उन्होंने स्कोर लिखकर नहीं सुना। स्कोर बता दे भैया और बाकी कमेंट्री कल्याण भैया। 36 रन स्कोर बढ़ता हुआ। यहाँ पे एक जरूर लॉफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे दीपक द्वारा चांस है, चांस जरूर लेंगे अगली गेंद, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी है। यहाँ पे रन डायरेक्ट थ्रो भी आया था, लेकिन रन संख्या बढ़ती हुई 37।
एक अच्छा कमबैक बॉलर द्वारा। अगली गेंद प्लेन के लिए और वहां पे अच्छी फील्डिंग का नजारा देखने को मिला। रन संख्या बढ़ती हुई 38 और बहुत ही सुनहरा मौका दर्शकों के लिए। अगर रस्सी के बाहर एक हाथ से कैच पकड़ा होगा तो 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा कमेटी की तरफ से। अगली गेंद दीपू के लिए और यहाँ पे विकेट गवा बैठे दीपू। एक विकेट हुआ। दीपक अपना विकेट खो के वापसी पवेलियन की तरफ आते हुए अब जा रहे हैं प्रमोद। एक लच्छी बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला दीपक द्वारा। स्टेट स्क्वायर लीग आज तो चला दो यही पॉइंट स्टार्ट अवर वाइड इस मेडल और वहां से जबरदस्त चौके लगाए चारों तरफ। 7 चौके लगाए अमित अमित कुर्सी दे कुर्सी और पिता अपना विकेट खो गया वापसी। अब पहुंचे उनका स्थान लेने प्रमोद। अच्छे कमबैक नीलेश द्वारा। गेंद को खेल दिया स्क्वायर की तरफ जा रही है गेंद। फील करते तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। रन संख्या बढ़ती हुई 39 39 रन। डीपीएल सीजन 1 महाकुंभ क्रिकेट का जबरदस्त जिस प्रकार से ग्राउंड पे मेहनत की गई है दिख रहा है। जबरदस्त मेहनत की गई है और लाइव भी चल रहा है फेसबुक पे। कुर्सी चाहिए काफी जाने वाले काफी करते हैं देखते हैं और बेहतरीन गेम को उठाकर खेला और बाउंड्री के बाद सीधा 4 के लिए बीएसएल सिक्सर दावत चौपास बाउंड्री सीमा रेखा के बाद 6। इसी 6 के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 45 रन 45 ओवर की समाप्ति। और आज हमारे विराजमान हुए जनपद से सुखदेव बिहारी गुप्ता जी और मैं चाहूंगा मेरा माल्यार्पण करें और एक बार जोरदार तालियां। दर्शकों से भरा हुआ खचाखच स्टेडियम शीतकालीन सीजन फर्स्ट पुलिस एसोसिएशन ग्राउंड धर्मपुर का ये भव्य टूर्नामेंट आज 10/2/2026 उद्घाटन मैच धर्मपुर बनाम मीरापुर के बीच शानदार प्रदर्शन चलता हुआ और हमारे साथी कमेंटेटर पुराने अनुराग तिवारी जी का हमारे इस मंच पर आगमन हो चुका है। मैं चाहूंगा अपने कमेटी सदस्य भोला भैया से कि उनका माल्यार्पण करें। सम्मानित अनुराग तिवारी जी
एक बार जोरदार तालियों से। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा कि आप आ गए। तीन ओवर की समाप्ति पे धर्मपुर। बहुत ही हर्ष का विषय आज इस ऐतिहासिक ग्राउंड धर्मपुर में डीपीएल सीजन 1 का जो धमाकेदार महामुकाबला धर्मपुर लेवल और वर्सेस हीरापुर के बीच में खेला जा रहा है। आप सभी आगंतुक अतिथियों का इस मंच के माध्यम से और इस टूर्नामेंट कमेटी के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, उतना ही खूबसूरत प्लेसमेंट बल्लेबाज के द्वारा और हाथों वाला बल्लेबाज वीरेंद्र बल्लेबाजी कर रहे हैं, भैया ओए गेंदबाजी कर रहे हैं धर्मेंद्र। कितना हो गया योग? 46 रन एक विकेट के नुकसान से और बहुत ही शानदार स्ट्रोक। लंबन बाउंड्री लाइन की तरफ एक रन और आ गया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 47 एक विकेट के नुकसान से। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, चौथा ओवर प्रगति पर है और जिस तरीके से धर्मपुर इलेवन ने शुरुआत की है तो निश्चित रूप से लग रहा है ये बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बहुत खूबसूरत अंदाज में आकर खेलना चाहते थे। बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हुआ। अभी भी स्कोर 47 के स्कोर पर रुका हुआ। बीपीएल सीजन 1 9 वर्ष की इस पावन बेला पर धर्मपुर क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में फिर से लॉफ्ट करने का प्रयास करेंगे। लगातार 2 गेंदों से बल्लेबाज थोड़ा सा बीट हो रहे हैं प्रमोद और वीरेंद्र और प्रमोद एक दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं कि अगर मैदान में थोड़ा समय व्यतीत कर दें तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकती है धर्मपुर इलेवन। बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट, बैक फुट पर गए, हाफ बॉल पर लिया, गेंद को ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ और रन की गुंजाइश नहीं। ओवर की समाप्ति हुई यहाँ 4 ओवर 47 रन और 1 विकेट। तरोताजा लाइन स्कोर अपडेट मैं आपको दे दूं इस मंच के माध्यम से। आगंतुक अतिथियों का इस मंच के माध्यम से धर्मपुर बीपीएल परिवार आपका स्वागत करता है और हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय मान साहब, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के बैठे इस मंच के माध्यम से मैं उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं। ऐतिहासिक दिन आज धर्मपुर इलेवन के लिए और वास्तव में धर्मपुर एसोसिएशन ग्राउंड ऐतिहासिक टूर्नामेंटों के लिए जाना जाता था। पूर्व में जो टूर्नामेंट हुआ था वो निश्चित रूप से पूरे पन्ना जिले में ख्याति बिखेर गया था और ऐसा ही कुछ ये टूर्नामेंट होने वाला है। लास्ट करने का प्रयास भी के द्वारा और अपील भी और अंपायर की नियुक्ति वीरेंद्र का विकेट गिरा है। आगे निकलकर लॉफ्ट करने का प्रयास किया था, थोड़ा सा असंतुष्ट दिखाई दिए वीरेंद्र। इस टूर्नामेंट में बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं अर्जित की गई हैं। खूबसूरत छोटा का लोकप्रिय केंद्र यह स्टेडियम, इसके पूर्वी क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। और जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शकों के लिए यह मैदान वरदान सिद्ध होता है। विकेट कीपर ने कैच किया है, एक स्लो रन की दी थी, थोड़ा सा गेम की
मूवमेंट से चकमा खाए वीरेंद्र और अपना विकेट गवा बैठे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमें फिर से इस मैदान में जिस तरीके की शुरुआत दिखाई दे रही है, तो लग रहा है कि जो सीजन अंतिम समय तक पहुंचेगा तो यहाँ बैठने के लिए दर्शकों की जगह भी नहीं बचेगी। बहुत खूबसूरत नजारा इस मैदान का, और ये डीपीएल की तैयारियां जो की हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से, इसमें स्टैंड भी बनाए गए हैं। एक वाइड स्लॉट क्षेत्र में एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन के आसपास स्टैंड है, दर्शकों की छाया के लिए व्यवस्था की गई है। और पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है डीपीएल 1। धर्मपुर क्षेत्र में यादगार टूर्नामेंट का शुभारंभ हो चुका है और इस पर हमारे क्षेत्र में जो क्रिकेट की लोकप्रियता है इस टूर्नामेंट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। गेंदबाजी पर आ गए राहुल वर्मा हीरापुर की तरफ से, और सामने पहुंच गए मास्टर ब्लास्टर पप्पू पंडित, बहुत ही बड़ा नाम। इन्होंने अभी सागर तक सिलेक्शन लिया था बुंदेली चुनी टूर्नामेंट में। बुंदेली बौछार टूर्नामेंट जो हुआ था उसके लिए सिलेक्शन हुआ था इनका जिले की टीम में, और ये गए थे, मगर बेचारों का नसीब ऐसा था कि 5 रन ही बना पाए थे। 2 गेंदें खेलने को मिली थी इतने बड़े टूर्नामेंट में। ये धमाकेदार बल्लेबाज मैदान में पहुंचा 2 विकेट गिरने के बाद। बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट और खाता खोलते हुए अपना पत्ते मिस फील्डिंग हुई है, खराब फील्डिंग, नतीजा 1 रन, और इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 48 रन, 48, लॉस ऑफ 2 विकेट एंड द फर्स्ट बैटिंग साइड धरमपुर 11। दिस मैच ओवर नंबर 5, 5वां ओवर चल रहा है और इस गेंद को लॉप कर लिया गया, सीमा की तरफ आ रही है, ऊंचा लंबा रेट 6 रनों के लिए गई, बीएसएनएल 6 आता हुआ, और पहला रफेल गर्जना के साथ बाउंड्री लाइन को पार करता हुआ धरमपुर 11 की ओर से प्रमोद के बल्ले से निकलता हुआ छक्का, इसी छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया 54, 54, लॉस ऑफ 2 विकेट। फिर से शाबाश लेंथ गेंद भी थोड़ा सा उछाल लेती हुई इसको एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन की तरफ खेलने का प्रयास था प्रमोद का। पारी के कोटे का 5वां ओवर प्रगति पर है। फिर से शाबाश ब्रिलियंट थी गेंद, विविधता के कारण बल्लेबाज निश्चित रूप से स्ट्रोक प्ले नहीं कर पा रहे हैं। एक कनेक्टिविटी बनानी होगी अगर बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क को स्थापित करना है। क्रिकेट हमेशा कदमों का गेम होता है। फिर से चले राहुल, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक बनाना चाहिए, सीमा से बाहर जाएगी 4 रन के लिए, एक और बीएसएनएल चौका आता हुआ, ये बीएसएनएल चौका बीपीएल सीजन 1 धरमपुर, एक और बाउंड्री आती हुई प्रमोद के बल्ले से इसी चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंच गया 58, 58 moves by 2 wicket. This innings now over number 4 is now 5th. और बड़ी खुशी की बात है आज हमारे सम्माननीय थाना प्रभारी जी का जन्मदिन भी है। हमारे युवा हृदय सम्राट सम्मानित श्री अनिल राजपूत जी, आज उनका जन्मदिन भी है। ये बहुत बड़े गौरव का विषय है कि आज उनके जन्मदिन के अवसर पर इस टूर्नामेंट की नींव रखी गई और इसको दिलाने का प्रयास स्कोर की दिशा में, लेकिन आंखों में 2 रन, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अंपायर सवाल करेंगे बल्ले का है बल्ले का है,
बाई के रूप में दे रहा और इन दोनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 60 रन 2 विकेट के नुकसान से। पारी की कोटि का 5वां ओवर प्रगति पर धमाकेदार बल्लेबाजी धर्मपुर यादव के बल्लेबाजों के द्वारा। पप्पू पंडित का कहना है कि तो चंद्रमुखी में सूर्यमुखी, तो मुझसे दुखी में तुझसे दुखी। चाहे किसी ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं तो तू भी सुखी और मैं भी सुखी। और बेहतरीन शॉट और मास्टर ब्लास्टर के बल्ले से एक और जबरदस्त करारा 6 निकलता हुआ कमिट हुए थे गेंद के लाइन पर और उसको खूबसूरत अंदाज में खेल दिया। और स्ट्रेट डाउन लाइन के ऊपर से 6 रन के लिए 110 मीटर लंबा छक्का आता हुआ दूसरा छक्का। बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी, 66 हो गया स्कोर। 5 ओवर 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। मैच 32 गेंदों पर 66 रन अर्जित कर चुकी है धर्मपुर यादव पहले बल्लेबाजी करते हुए। थोड़ा सा किनारा लगा, बात हो गई किस्मत पप्पू के साथ। थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे इस गेंद को। किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और वही उदाहरण देखने को मिला इस मैदान में अभी तक। मेरे साथी कमेंटेटर आएंगे। और बड़ी ही सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से छोड़ बदले। टीम का बढ़ता हुआ 67 रन। फिर से चलो और प्रमोद ने धीरे से बल्ले का निचले हिस्सा बैट से होगा लंबाई का एक बॉल साफ का इशारा। बैट से धर्मेंद्र काफी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं। गति का जो इस्तेमाल हो रहा है, कंधे का इस्तेमाल करते हैं और उसी के कारण कहीं ना कहीं बल्लेबाजी की निगाहें चकना खा रही है। लेकिन पप्पू पंडित को रास आती है गेंदबाजी, पेस गेंदबाजी। अरे वाह, क्या खूबसूरत ड्राइव, पुल कर दिया एक्स्ट्रा डबल। स्क्वायर लेग से में रेखा के बाद 4 रन के लिए बीएसएल चौथा, एक और डीपीएल सीजन नंबर 1 धर्मपुर। स्कोर पहुंच गया 72 विकेट। दिस इनिंग्स now पहली पारी का आगाज होता हुआ और 72 रन हो गया स्कोर। 2 टीमों के मैच हो तो रोक देते हैं बीच में। सामने पप्पू पंडित जैसी दीवार, भेद पाना बिल्कुल। बहुत खूबसूरत प्लेसमेंट, इससे कहते हैं कि शेर दिल इंसान है पप्पू पंडित। कदमों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पूरा फायदा मिल रहा है चहल कदमी से बल्लेबाजी करते हुए। लेकिन तिवारी जी दोनों ही बड़ी धुरंधर टीमें हैं। हीरापुर कहती है कि एक तरफ से तो दूसरा डब्बे से। देखते हैं आप कौन सा कलर किस पर भारी। हो रहा है इस साइड। बहुत खूबसूरत बात कहते हैं मेरे भाई। मेरी बात का थोड़ा सा करवा जरूर लगेगा, लेकिन वो जो उदाहरण दिखाई दे रहा है अभी कि देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिल गया फिर भी कहता है मेरा बिगड़ा क्या है। अभी जो बल्लेबाजी ने बल्लेबाजी की है उससे तो कमर तोड़ के रख दी है गेंदबाजी करके। और मैच 2 बल्लेबाजों को खोने के बाद मैच 6 ओवर पे 73 रन का स्कोर खड़ा कर दिया 36 गेंदों पर। बिल्कुल, मैं आपके साराने अंदाज की काफी तारीफ करता हूँ, काफी काबिले तारीफ है। और मैं मंच पर विराजमान सभी दर्शकों से एक बार इस शायरी में तालियां जरूर चाहूंगा, जोरदार तालियां। धन्यवाद मेरे भाई। कहते हैं जब टीम एक जैसे खेलती है ना तो उसके उदाहरण पे मैं एक बात करूंगा और चालू हुआ। जब हौसला देता है तो ये जाकर आ ही जाती है। कमर जल के रखते हैं, कमर बल आ ही जाती है। तो भारत टीम जो है निश्चित रूप से सशक्त होकर के इस टूर्नामेंट के आगाज के
बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में कामयाब नहीं हो पाया। धन्यवाद। देखिए तुम्हें दे रही है फोन अच्छी बात। और आज का ये शानदार महामुकाबला घामपुर बदाम हीरापुर के लिए चलता हुआ लाइव प्रसारण। अपने से कौन सी बुराई? हाँ सही बात गलत डिसीजन दे। अब भैया अंपायर की गलती होती देखा नहीं इंटरनेशनल में आज का ये महामुकाबला देखना बोले मान लो ठीक है एज लगा है, एज के बाद में जिसमें रूल है सबके लिए। घामपुर लेवल के स्टार बल्लेबाज पप्पू पंडित इस समय मैदान पर और देना हो तो दोनों बल्लेबाजों के सम्मान में रिटर्न कर लेते हैं। कहूँगा कि मौसम मस्त है, माहौल भी जबरदस्त है। मौसम मस्त है, माहौल भी जबरदस्त है। सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है। मैंने सोचा था कि मंच से तारीफ में सारी बोल पर इस रोड की सारी लाइनें ही व्यस्त है। जब आप उठाएंगे तब पप्पू के सम्मान में आपस में जैसे हम कभी घामपुर लेवल का स्टार बल्लेबाज पप्पू और बीरेन की जोड़ी बीरेन पवेलियन वापस आ चुके हैं। कुछ ही मिनटों में हमारे मैदान में मेरे गुरु जी हमारे सम्मान्य अनुराग तिवारी जी राजमंच पर विराजमान है। चलो और गेम को समाप्त करना चाहते थे लेकिन गेम और बल्ले का संपर्क नहीं। स्कोर डिलीवरी करना 73 2 विकेट के नुकसान पर दोनों ओपनर बल्लेबाज पवेलियन हो चुके हैं। दीपक और बीरेन लोधी और संदीप। चलो पप्पू पंडित की और गेंद को धीरे से टच कर दिया। गेंद रोड की दिशा में खेल लेती हुई दौड़ कर एक रन आउट चला गया। इसने स्कोर जब पहुंचा 74 प्रोग्रेस 7 ओवर। यदि अच्छे स्कोर तक पहुंचना है तो पप्पू पंडित को जबरदस्त बल्लेबाजी प्रमोद कुशवाहा को अच्छी क्लास लगानी पड़ेगी यदि अच्छे स्कोर तक पहुंचाना है। चलो संदीप प्रमोद सामने गए और प्रमोद के बल्ले पर गेंद आ नहीं है। नजरे कहीं बड़ा कहीं दिमाग कहीं अरे आज प्रमोद के वो हाल है भैया कि माँ की कहानी थी परियों को फंसाना था। अब बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम से जाना था। पता नहीं क्या कर रहे हैं प्रमोद भाई। क्या बात है ये देखिए। और एक जोरदार अपील हुई लेकिन अंपायर की निगाह में थी, कहीं संदेह की शंका थी, इसलिए अभी बल्लेबाज सुरक्षित। नत्तू भैया आउट का इशारा आता है। 30वें विकेट का पता हुआ प्रमोद के रूप में काफी देर से
मेरे साथी कमेंटेटर वीरेंद्र कह रहे थे कि काफी देर से स्ट्रगल हो रहा है। और फिर इस ओवर की बल्लेबाजी में मैं आप ताजा स्कोर अपडेट दे दूं कि 11 गेंदों पर 13 रन की पारी रही। छोटी पारी लेकिन काफी। कौन है भैया? और शरद मास्टर ब्लास्टर और सुरक्षित बल्लेबाज बोले जाते हैं। एक्स्ट्रा कवर में इसको कवर ड्राइव के रूप में खेलने का प्रयास। शरद थोड़ा सा चूके, लेकिन शरद काफी मजे में बल्लेबाज एक बार थोड़ा सा निगाह टिक जाए मैदान के बीचों बीच। पप्पू पंडित स्टेट प्लेयर है, लेकिन शरद काफी सभी पारियां खेलने के लिए जाने जाते हैं। संगीत के सुधार में एक ही रहा है और कर दिया दो खिलाड़ियों के बीच से ये डीपीएससी के नंबर 1 धर्मपुर के लिए एक और चौका होता हुआ इस चौके के साथ टीम का स्कोर काट गया 78 78। लास्ट शॉट 3 विकेट। ओवर की समाप्ति हो गई है। 78 स्कोर 42 गेंदें हो चुकी है, 7 ओवर हो चुके हैं, 5 ओवर की बल्लेबाजी शेष है। 78 योग 3 बल्लेबाजों को खोने के बाद 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 78 रन। पांचवें बढ़ता हुआ रन रेट धर्मपुर लेवल का। काफी खतरनाक बल्लेबाजी हुई है अभी तक। मास्टर ब्लास्टर बुंदेलखंड पहलवान पप्पू पंडित जो बुंदेली बौछार टूर्नामेंट में सागर तक अपना मुकाबला कर रहे हैं, आज वो धर्मपुर लेवल के लिए अभी भी मैदान के बीच में जद्दोजहद करते हुए काफी धमाकेदार शुरुआत धर्मपुर लेवल के बल्लेबाजों के द्वारा 12 ओवर का यह मुकाबला 7 ओवर की समाप्ति पर 3 बल्लेबाजों को खोने के बाद 78 रन स्कोर हो चुका है 42 गेंदों पर। पप्पू पंडित अभी भी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंदों पर 14 रन की तड़ातड़ पारी आई है। गेंदबाजी लेकर आए धर्मेंद्र यादव, सामने मास्टर ब्लास्टर पप्पू पंडित। धर्मेंद्र बिना गेंदबाजी पर मैं आपको फिर टीचर बता दूं, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के आसपास एक खिलाड़ी, सर्किल पर एक खिलाड़ी मौजूद, पहली स्लिप के स्थान पर एक खिलाड़ी, स्कॉर्नर के गेंद पर एक खिलाड़ी और एक वाइड स्लॉट पर एक वाइड स्लॉट पर एक एक्स्ट्रा कवर मिड विकेट सीमा रेखा के आसपास। ये फील्डिंग की जमावट है धर्मपुर लेवल के खिलाड़ियों के द्वारा। ये काफी खूबसूरत मैदान, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता इस मैदान का। काफी लोकप्रिय ग्राउंड, बढ़िया गेंद लेकिन उतनी खूबसूरत ड्राइव इसको लाइन सीमा रेखा की तरफ छोड़ बदल गया पप्पू पंडित। शरद इस पारी में 15 रन अर्जित कर चुके हैं और टीम का स्कोर पहुंचा 79 रन 79। लॉस ऑफ 3 विकेट धर्मपुर 11। और इस बार फिर से शरद का किनारा लगा, अंपायर ने आउट करा दिया। एक और झटका लगता हुआ हीरापुर लेवल को एक और सफलता मिलती हुई 4थे विकेट का पतन हुआ। शरद वाले कुछ खास नहीं कर पाए अपनी बल्लेबाजी में, लेकिन टीम एक मजबूत स्कोर की ओर अग्रसर है। इस पूरे टूर्नामेंट का लाइव स्कोरिंग अपडेट करेंगे और ये जा रहा है भैया शरद की जगह मास्टर ब्लास्टर बोरा। काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं। जिस तरीके से टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या की भूमिका रहती है, धर्मपुर लेवल के लिए बोरा की भूमिका रहती है। वीरेंद्र बताएंगे बोरा के बारे में, इनके कुछ खास लक्षण। बोरा से भर देंगे बोरा। चलो हाँ बोरा अब बल्लेबाजी करने के लिए भाग
लास्ट हिटिंग। चलो धर्मेंद्र बोला खेलिए और गोल में सीधे स्टेट के दिशा में गेंद को खेला, दौड़ कर एक रन और चुरा लिया। स्कोर जा पहुंचा 80-80। लॉस ऑफ 4 विकेट। अब यहाँ से पप्पू पंडित को अच्छे हाथ दिखाने पड़ेंगे यदि टीम को लगभग 1.5 से भी पार पहुंचाना है। चलो धर्मेंद्र और पप्पू ने गैर अंदाजा शॉट लगाया और दौड़ कर एक रन और चुराया। गेंद को मिड विकेट की ओर खेला और गेंद भी लेती हुई दौड़ कर एक रन और चुराया। स्कोर में पहुंचा 81 पहुंच चुका है स्कोर धर्मेंद्र का। चलो धर्मेंद्र गोला के लिए और गोले में धीरे से टैप किया लेकिन पैर पर खड़े फील्डर ने अच्छी फील्डिंग कर रन बनने की संभावना को खत्म कर दी। स्कोर अभी भी रुका हुआ 81 रन। मैं बता दूं कि पावर प्ले में 3 ओवर में 45 रन बनाए थे, लेकिन अगले 5 ओवर में रन बिल्कुल सीधा आकार पड़ चुका है। फिर गली पर जबरदस्त फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग और ओवर की समाप्ति होती हुई 8 ओवर की समाप्ति पर 81 रन। क्या विकेट के नुकसान था। जैसा कि मेरे साथी और हर फॉर्म वाला क्रिकेटर वीरेंद्र सिंह जो जाने जाते इस क्षेत्र में अपनी क्रिकेट के लिए और टीम के सीनियर खिलाड़ी भी हैं, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से शुरुआती क्रम में बल्लेबाजी हुई थी 3 ओवर में महज 45 रन अर्जित कर लिए थे, लेकिन ये स्लॉग ओवर की बल्लेबाजी है। बल्लेबाजी को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी करने की जरूरत है। यहाँ से जितने ज्यादा रन अपनी टीम के लिए अर्जित करेंगे वो बोनस पॉइंट साबित होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं वर्तमान में अभी T20 वर्ल्ड कप का सीजन भी चल रहा है। जितने भी प्लेयर आ रहे हैं वो मानकर चलिए कि गेंदबाजों के लिए कहर बन करके टूटते हैं और कहीं ना कहीं धर्मपुर 11 के बल्लेबाजों को यह सोचना होगा कि एक मजबूत स्कोर, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देगा जिससे हमें आने वाले मैचों में एक इस मैच के स्कोर से कुछ प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और धर्मपुर 11 ने काफी सभी शुरुआत की। बॉल आपके मैंने कौन आ रहा विक्रम काफी खतरनाक गेंदबाज है बताए जा रहे हैं, लेकिन पप्पू पंडित उससे भी खतरनाक है क्योंकि उसके जो बाजुओं का बल है वो महेंद्र सिंह धोनी से कम नहीं। ओ लड़के ओए इंस्टाग्राम चैट अकाउंट देखता हूँ वो पसंद करते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड। चलिए पप्पू सामने इसको खेलने का प्रयास तुम करना चाहते थे थोड़ा सा, लेकिन सफल नहीं हुए अपने इरादों में। एक ही गेंद भारी पड़ने वाली है और कहीं ना कहीं अब तो चहलकदमी की जरूरत है इस ग्राउंड में। दर्शकों से भी मेरी उम्मीद है कि थोड़ा सा उत्साहवर्धन करें, तालियां बजाकर पप्पू पंडित का और से कलेजे करते हुआ निकाल दिया गेंद को 4 रन के लिए नोबल भी है। बोनस पॉइंट जैसे ही मेरी काम के आगे तक पहुंची 86 पहुंच गया लोग। loss of 4 wickets. This innings now 9th over number progress. पावरफुल हिटिंग चल रही है पप्पू पंडित की अभी तक। विक्रम गेंदबाजी में चलिए श्री उठे तोहफे में और पप्पू पंडित के करीब दिमाग में चल रहा होगा किसने कुछ न कुछ हासिल किया जाएगा। अरे वाह करारा शॉट, लेकिन 1 रन आएगा टीम के लिए और 87 हो गया टीम का योग सिंगल के सहारे 87। पप्पू पंडित का कहना भी है कि बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चाह को पाने की थी दोस्त,
पर दिल साहब क्रिकेट का भी दीवाना रहा। फिर से चले विक्रम, काफी बहुत और हमारे साथी युवा हृदय सम्राट वरुण सिंह भी आ गए हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हमेशा अपने जो युवा खिलाड़ी हैं उनका सपोर्ट करते रहते हैं और हमारे इस थाने में काफी दिन से पदस्थ है। उनका इस मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आदरणीय वरुण सिंह जी का। फिर से पप्पू लॉफ्ट कर दिया, ऊंचा जाएगा, ब्लास्टिंग सिक्स, एक और विकेट सीमारेखा के ऊपर से रफेल विमान निकलता हुआ, गड़गड़ाहट करता हुआ बीएसएनएल शिक्षक। ये पप्पू पंडित उनकी बल्ले पर सही गेंद कनेक्ट हो रही है। मुझे यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है जितनी गेंदें उन्होंने खेली है उतने में कम से कम 6 छक्के तो मार ही लेते थे। भैया मैं बता दूं, ये कहते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मिलाओगे चीर देंगे। खतरनाक सिक्सर, गेंदबाजी ढीली करोगे पप्पू बख्शेगा नहीं। डेंजरस बल्लेबाज है, खूंखारता उसकी बल्लेबाजी में झलकती है। भूखे शेर की तरह गेंदबाजी ऊपर टूटता है। फिर से इसको कहते हैं धमाक, 35 मीटर पार कर गई डबल बाउंड्री। सिंगल बाउंड्री की तो कोई नाप नहीं है भैया। मैं बता रहा था कि किसी भी गेंदबाज की खबर लेने में माहिर है बल्लेबाज। और इसी के साथ 100 रन पूरे हो चुके। ये पप्पू पंडित पानी पिलाएंगे सर। क्या बेरहमी दिखा रहे हैं पप्पू पंडित इस लाभ ओवर की बल्लेबाजी में। ओवर की समाप्ति अभी नहीं हुआ, हो गया नहीं, एक भी नहीं, पूरी काउंटिंग हो रही है। लेवल थी, हाँ लेवल किसको काउंट कर चेंज कर ले भाई, कार्ड चेंज कर तुम एक। पप्पू पंडित खूंखार बल्लेबाजी का नजारा अभी तक धर्मपुर लेवल के बल्लेबाजों के द्वारा फिर से चले। ये देखिए आगे निकले, मिड विकेट सीमारेखा के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। 2 खिलाड़ियों को चीर की हुई निकल गई सीमारेखा से बाहर 4 रन के लिए। एक और बीएसएनएल चौका आता हुआ उधेड़ कर रख दिया बल्लेबाज पप्पू पंडित ने विक्रम को। इस ओवर में 104 लॉस ऑफ 4 विकेट, 104 रन। की समाप्ति पर 104 रन स्कोर पहुंचा दिया। 104 रन स्कोर बोर्ड पर टिका दिए। पप्पू पंडित अभी बरकरार मैदान के बीच में 14 पे 27 जल चुके हैं पप्पू पंडित। सराहनीय स्कोर बहुत कम दिख रहा है। दोनों विकेट मिलने वाले मात्र 18 रनों के सामने अभी टीम दोनों बल्लेबाज कर पाएंगे ना तो लगभग 80 रन 90 रन ठोक देंगे। मैं तो उनसे यही चाहूंगा कि दोनों बुरा और पप्पू पंडित उभरते हुए सितारे धर्मपुर टीम के पप्पू से कदम चलने लगे हैं वीरेंद्र, और जब कदम धोने लगे यस, और मुझे लगता है बुरा के भी कदम चलते रहे तो बहुत ऊंचा स्कोर जाएगा। ये देखिए दोनों का क्या एक्शन है, गेंद 4 रन के लिए बीएसएनएल चौका। एक और बढ़िया बीपीएल सीजन नंबर 1 2026 के आगाज पर ये टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला धर्मपुर वर्सेज हीरापुर 11। टीम का स्कोर पहुंचा 108 रन। 4 बल्लेबाजों को खोने के बाद ओवर की समाप्ति के बाद ऐसे शॉट गेंद थी, लेकिन डायरेक्टर के प्रयास में गेंदबाज अगर आगे में पकड़ते तो हिट हो जाती। खतरा हो सकता था गोवा के लिए। सिंगाला 109 हुआ योग धर्मपुर लेवल पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी की पोते का 10वां ओवर लेकर आ गए। राउंड गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे मास्टर ब्लास्टर पप्पू पंडित। फिर से चले और पुल कर दिया गया, सीमारेखा से बाहर जाएगी। देखते हैं क्या हो रहा है। सिक्सर बीएसएनएल, सिक्सर छक्कों की झड़ी लगा दी बुंदेलखंड टाइगर ने।
115 हो गए। अभी सर ये शॉट अच्छे से बल्ले पर कनेक्ट नहीं हुआ, मुझे यहाँ से ऐसा प्रतीत हो रहा है। बैठेंगे पप्पू। अभी भी गेंदें शेष है, अच्छी बल्ले अभी करनी पड़ेगी, यहाँ सिखानी पड़ेगी, बताना होगा कि ये पप्पू पंडित का होम ग्राउंड। चलो ये देखिए दूसरी लॉक करना चाहते थे कि जरूरत, लेकिन गोल मार दिया, दौड़ा एक रन चुरा लिया, स्कोर जा पहुंचा 116 रन। चलो राहुल बोला के लिए, अरे देखिए छक्के के साथ जा पहुंचा स्कोर। 10वां ओवर प्रगति पर है, 122 स्कोर, 4 खिलाड़ियों को खेले गया, फिर से दौड़ाने गेंद को खेल दिया, 2 खिलाड़ियों को चीर की रूसी मार के जवाब जाएगी 4 रन। अब तो छक्के और चौके की डील हो रही है, दोनों बल्लेबाजों के बीच में मैदान में ढाल का चलका हुआ। 126 हो चुका है लगभग 7 गेंदों के खेले जाने के बाद भारत के बल्लेबाज ने 4 विकेट खोकर 126 रन अपने स्कोर बोर्ड में लगा दिए हैं। मैं दोनों बल्लेबाजों से बची हुई 12 गेंदों पर 50 रन हो गया, 50 रन हो गया। जैसा कि आपने कहा कि 50 रन 12 गेंदों पर, तो पत्ते और गोला मैदान पर है तो बड़ी बात नहीं है, आ भी सकते हैं 50 रन। चैलेंज रखा दोनों बल्लेबाजों को, 50 आइए और 12 मैच से मौसम खाइए, लेकिन 50 नहीं मिले तो मुझे नीचे खिलाना पड़ेगा। क्या धन्यवाद जितेंद्र ओवर लेकर 126 run loss of 4 wicket. This innings now over number 11. लॉफ्ट कर दिया, गेंद काफी ऊंची गई, हवा में खिलाड़ी भी गिरा है, छूट गई, पप्पू को एक और दूसरा तीरंदाज, और ये श्राप साबित हो रहा है। जैसे ही कैच ड्राफ्ट, मैच ड्राफ्ट, पप्पू के 2 कैच छूट चुके हैं और बची हुई 11 गेंदें सवाल पूछेगी हर खिलाड़ी से हीरा परेला बन के कि अब कैसे कहां तक जा सकता है स्कोर। गोरा का करंट देखो बल्ले में कितना खतरनाक है, 1 सेकेंड नहीं लगी बाउंड्री लाइन तक पहुंचने में गेंद को। गोरा तो सीधी मार देते हैं। मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव से कनेक्टिविटी रखते हैं। फिर आ गए, सामना कर रहे हैं पप्पू। चलो उनकी अगली गेंद, और ये देखिए आप कर दिया गेंद, 6 रनों के लिए निकल गए इस सीमा में घुसे बाहर। एक और फेल्ड रन, गेंद भरते रहे लगातार, बल्लेबाज ने कवर बरतना शुरू कर दिया है, फोड़ कर रख दिया गेंदबाजी लाइन को। 45 पहुंच गए पप्पू। पप्पू पंडित 43 रनों पर खेल रहे। आने वाले मैचों में, टूर्नामेंट में जो भी टीम आएगी उनको एक संदेश है पप्पू पंडित का। हो चुके हैं पप्पू पंडित, आज उद्घाटन मैच से ही अर्ध शतक के नजदीक महज 19 गेंदों में एक रिकॉर्ड बनता हुआ इस मैदान में। देखते हैं पप्पू पंडित का अर्ध शतक आता है या नहीं। अगर अर्ध शतक आएगा तो मेरे दर्शकों से निवेदन है कि इस युवा बल्लेबाज को खड़े होकर अपना आत्मीय समर्थन प्रदान करें।
फिर से चलो, अपील हुई, क्वेश्चन पूछा और आउट। अब शतक बनाने से पहले ही इतना विकेट गवा करा दो तो हम शतक की कोई टेंशन नहीं। बढ़िया पापा बढ़िया। बावन बना के आए किसके पप्पू को और 50 पूरा करके आए हैं। हम शतक पूरा हो गया, कैलकुलेशन में गड़बड़ी थोड़ा सा। 50 पूरे करने के बाद धमाकेदार शतक पप्पू पंडित के बल्ले से। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज ये जो भी ऑनलाइन स्कोरिंग की जा रही है इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी होने के कारण पप्पू का स्कोर 45 बता रहा था, लेकिन काफी में लिख रहे हैं उन्होंने बताया कि 50 रन मारे आएंगे। उन्होंने अपने अर्धशतक की पारी खेल कर पहले होते हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए गए बोला जबरदस्त हिटिंग। उन्होंने पप्पू के ससुराल में बोले दिलवाली में 36 लगी थी। आप देखते हो बची हुई 7 गेंदों पर कितने रन बनाते हैं। चल बोला फिर से तैयार और बढ़िया धीरे से पैक कर दिया गेंद को, मुश्किल हुई लेकिन छोड़ बदलने से नहीं पाएंगे। इस एक रन के सहारे टीम का स्कोर पहुंच गया 135 लास्ट आउट 5 बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 135 रन। धर्मपुर लेवल पहले बल्लेबाजी करते हुए टाइम स्कोरिंग लाइव अपडेट में आपको कमेंट्री के माध्यम से मैं अनुराग तिवारी आपको ले चलता हूं धर्मपुर ग्राउंड। बढ़िया स्कोर, फिर से खेला स्कोर बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक की गेंद थी 6 बदली लोगों ने इस सिंगल के सहारे टीम का स्कोर पहुंच गया 136 रन। 11 ओवर की समाप्ति पर 136 रन। ताबा स्कोरिंग अपडेट 5 विकेट के नुकसान से महज 66 गेंदें फेंकी हैं और 136 रन स्कोर बोर्ड पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी खतरनाक बल्लेबाजी की है शुरुआती क्रम से बल्लेबाजी में। और शेष 6 गेंदों का खेल बाकी है। देखना है कि 150 रन स्कोर बोर्ड पर अर्जित कर पाती है धर्मपुर लगभग नहीं। गोरा और भोला की जोड़ी मैदान पर सामना करेंगे। भोला गेंदबाज कौन है? संजीत है गेंदबाजी पे और वाइड का इशारा अतिरिक्त के सहारे करवाता हुआ 137 लॉस ऑफ 5 विकेट। अरे वो ओवर था इनिंग्स ओवर नंबर 12 आउट। गेंद अपडेट नहीं पाए एक गेंद स्ट्राइक में बैट्समैन गलती मत दे ठीक। और फिर से लॉफ्ट करने का प्रयास। ये डॉग डिलीवरी किसी श्राप से कम साबित नहीं हो रही है क्योंकि जब तक पप्पू पंडित बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था इस गेंद पर छक्का लगेगा, चौका और वही हो रहा था। लेकिन गोरा से भी एक उम्मीद बाउंड्री लाइन पर ताला लगा हुआ और दौड़ स्ट्राइक पर जाएंगे। इस सिग्नल के सहारे टीम का स्कोर पहुंच गया 138 रन 5 विकेट के नुकसान पर। धर्मपुर लेवल पहले बल्लेबाजी करते हुए इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले में DPL सीजन धर्मपुर रन। बढ़िया गेंद, विविधतापूर्ण गेंदबाजी अपने स्लो आराम से बल्लेबाजों को बीट कर रहे हैं। कुछ कर मेरे शेर, नहीं तो आखिरी ओवर में हो जाएंगे क्या ढेर। भोला कुछ कहा लेकर है शायद गोरा के, कहा भैया वाला लेना है। फिर से भोला तैयार और इस गेंद को निकाल दिया है। गेंद के नीचे जा रहा थी लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। BSL चौका, खराब फील्डिंग, उसी का पूरा फायदा मिलता हुआ भोला को एक और 4 रन आता हुआ 142 पहुंची रनों की संख्या इस चौके के साथ। धर्मपुर लेवल का स्कोर पहुंचा 142 रन 5 विकेट के नुकसान से। धर्मपुर लेवल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 92
स्ट्राइक में बल्लेबाज भोला तैयार है। 146 रन 5 विकेट होने के बाद बहादुर फिर से डॉट डिलीवरी। इस ओवर में काफी विविधतापूर्ण गेंदबाजी हुई बोला ओए और पारी की समाप्ति हुई 147 रन जीत के लिए ओए हीरो परिवार को लक्ष्य मिला है। और कहीं ना कहीं शुरुआती क्रम से बल्लेबाजी जो हुई है वो धीरता जारी रही और उसी का उदाहरण स्वरूप स्कोर हुआ